प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं, आपके उन प्रश्नों का जवाब भी देते हैं जिनकी इच्छाएं आपके अंदर होती हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें जानकारी भी ले सकते हैं और ऑनलाइन जब मैं बताता हूँ उस समय भी आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोग्राम हमारा फ्री होता है सैटरडे को, हर सैटरडे को सुबह 10 से 11 बजे, उस समय पूछ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान ये इंटरनल मर्म का ज्ञान है, इसको रटने से समझा नहीं जा सकता। अगर आप इसको रटने लग जाते हैं तो बड़ा असंभव है। ये एक ऐसा पवित्र विज्ञान है जिसको मनन करने की आवश्यकता है। जैसे हमारा धर्म होता है, धर्म को जानना, धर्म के श्लोकों रटना, उनसे ज्ञानी नहीं बनता। ऐसे तो बहुत सारे टीचर हैं जिनको संस्कृत रटी हुई है, लेकिन वो ज्ञानी थोड़ी होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञानी होना वो मर्म होता है। ऐसे ज्योतिष को रटना और ज्योतिष के मर्म को जानना, दोनों में फर्क है। आज मैं आपको बताऊंगा, मिथुन लगन के अंदर अगर तीसरे भाव का स्वामी सूर्य हो जाए तो सूर्य की अंतरदशा चले और चंद्रमा की महादशा चले। चंद्रमा पैसा देना चाहेगा और सूर्य पराक्रम कराना चाहेगा, यानी मेहनत से पैसा आने का योग इस लगन के अंदर बनेगा। अब सूर्य लगन में ही बैठा हुआ है तो यहां पन्ना धारण कर सकते हैं। लगन में बैठा हुआ सूर्य लगन का कारक भी होता है। अगर जरा सा भी पाप प्रभाव में हुआ तो आंख, हार्ट, इन सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपकी आंखें खराब रहेंगी, परिवार से अलग रहेंगे, आप हॉस्टल में जाकर के पढ़ सकते हैं या आप देश से बाहर जा सकते हैं। स्वराशि में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग होता है, जिद्दी होता है, पराक्रमी होता है, अपनी मेहनत के दम पर बहुत आगे बढ़ता है। यहां माणिक पहन सकते हैं पराक्रम से वृद्धि के लिए। यहां सूर्य बैठा हुआ है तो बहुत हार्ड वर्क करके, मेहनत करके आप अपना मकान बनाएंगे, आप अपनी गाड़ी खरीदेंगे और बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत के रिजल्ट से वंचित हो जाते हैं तो आप यहां माणिक पहन सकते हैं। इधर सूर्य बैठा नीच होकर के तो संतान का कष्ट जीवन में आता है। अगर ऐसी किसी लड़की की कुंडली है या लड़के की कुंडली है तो ऐसे में संतान सुख से वंचित होना पड़ जाता है। इसलिए सूर्य की पूजा, सूर्य का यज्ञ यहां पर करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आपको डायमंड यहां पहनना चाहिए। सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य का व्रत कर सकते हैं। ये ध्यान, यहां पर माणिक नहीं पहनना चाहिए। अगर शत्रु स्थान में तीसरे का छठे में बैठा है प्लेनेट और पापी ग्रह है तो अच्छा फल देता है। दुश्मनों को आपको चल सकते हैं, मुकदमे में विजय आपकी प्राप्त जरूर हो जाएगी। आपका सूर्य विवाह स्थान पर बैठा है, विदेशों से शादी कर सकते हैं, रिश्तेदारी में किसी से शादी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं तनाव बना रहेगा। लड़की आपको बहुत अच्छी मिलेगी और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहे उसके लिए आपको एक पुखराज पहनना चाहिए। मृत्यु स्थान में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो पिता का कारक है, तो पिता की आयु के लिए खतरा, साथ में छोटे भाई बहनों की आयु के लिए खतरा है निश्चित तौर पर बनेगा और आपके लिए हार्ट से संबंधित तकलीफ और आंखों की तकलीफ होने का योग बनता है। आपका सूर्य इधर बैठा हुआ है नवम भाव में, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कुंभ राशि शनि की होती है। शनि यहाँ पाकिस्तान का स्वामी है, सूर्य यहाँ बैठता है, शत्रु है, एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। इसलिए पिता के साथ संबंध नहीं रह पाएगा सही, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आपका बना रहेगा। इधर सूर्य बैठा हुआ है तो सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार फेल हो सकते हो, दूसरी बार हो सकते हो, तीसरी बार जरूर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ आपको पुखराज और माणिक दोनों पहन के रखना चाहिए और एक बार मिल जाएगी जॉब तो उसके बाद बहुत प्रोग्रेस आपकी होती चली जाएगी। आपका सूर्य 11वें भाव में लाभ स्थान पर बैठा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं विदेश जाऊं तो विदेश जा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे सेटल्ड होना है तो आप वहाँ सेटल्ड हो सकते हैं। आप सोचते हैं वहाँ मुझे व्यवसाय करना है तो व्यवसाय कर सकते हैं। और आप सोचते हैं कि मैं वहाँ सेटल्ड होकर के राजनीति में जाऊँ तो वो भी जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे इंडियंस, देसी लोग विदेशों में राजनीति के बड़े बड़े पदों पर हैं और बैठे हुए हैं और चुनाव जीत करके वहाँ पर वो सफलताएँ प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो आंखों की तकलीफ देगा और कहीं ना कहीं सरकार से आपको तकलीफें बनी रहेंगी, उलझनें बनी रहेंगी, क्योंकि 2 नंबर की राशि शुक्र की होती है और शुक्र के साथ सूर्य की दुश्मनी होती है। इसलिए आप सरकारी मुकदमों में कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। दर्शकों, आपने देखा कि मिथुन लगन के अंदर सूर्य को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत पराक्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलते हैं।
आप जानना चाहते हैं अपने बेटों के भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में कि उनको कौन सी लाइन लेनी चाहिए पढ़ाई के लिए, तो तुरंत आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी बेटी की या बेटे की कुंडली मंगलिक दोष है, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, पाशविक दोष है, ग्रहण दोष है, मूल दोष है, उसके कारण शादी में, जॉब में, स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से मिल सकते हैं। वैदिक पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। वैदिक पूजा पाठ का मतलब होता है वेद मंत्रों से जो पूजाएं होती हैं, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये पूजा मैं स्वयं करता हूं। साथ में जो किताबें मैंने 10 लिखी हैं, आप इनको मंगा सकते हैं। घर बैठे ज्योतिषी बन सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये था मिथुन लग्न में सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रमा की महादशा का फल। आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अभी समय आपसे ज़्यादा लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।